नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुराग छिंपा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्री राम अध्ययन मंत्रा के हिंदी साहित्य के अनोखे इतिहास में। साथियों, राम की शक्ति पूजा चल रही है और कॉलेज लेक्चरर के लिए 5 पद अपनों ने देख लिया है। 6ठा पद लगातार अपने चलते हैं। लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य मित्रों के पास ये चीज़ें पहुंच सके और वो इस चीज़ का लाभ ले सके। 6ठा है, आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवंत आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रातः के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद क्षालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान वंदना ईश की करने को, लोटे शतवर सब घेर राम को, बैठे आज्ञा को तत्पर। ये देखते हैं। शिविर का मतलब यहाँ पे युद्ध शिविर है, युद्ध के उपरांत जहाँ विश्राम किया जाए। सानु का मतलब होता है चोटी, और चोटी किसकी? लुगाई की चोटी नहीं है। लुगाई की चोटी पे नजरी मत रखना, बाल बड़े प्रिय होते हैं औरतों को। पर्वत का मतलब पर्वत हो जाएगा, मंथर का मतलब हो जाएगा धीमी गति से। सुग्रीव विभीषण जामवंत आदिक वानर, ये सब जानते हो। सेनापति दल विशेष मतलब अपने अपने विशेष दल के सेनापति। अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष प्रातः के रण का समाधान, कि प्रातः मतलब अगले दिन जो युद्ध होना है उसका समाधान। समाधान का मतलब यहाँ हो जाएगा विचार विमर्श। विचार विमर्श करने के लिए फेर वानर दल, फेर मतलब छोड़कर, मतलब उन्हें अपने शिविर में छोड़कर, वानर दल को अपने शिविर में छोड़कर, आश्रय स्थल में छोड़कर, बैठे रघुकुल, रघुकुल श्री राम, मणि का मतलब मणि हो जाएगा, श्वेत शिला पर निर्मल जल कर ले आए। शालनार्थ का मतलब होता है धोने के लिए, धोने के लिए। पटु का मतलब होता है चतुर, हनुमान। अन्य वीर सर, सर का मतलब सरोवर, तीर का मतलब किनारा। संध्या विधान मतलब हो जाएगा संध्या वंदन या पूजन। ईश का मतलब ईश्वर हो जाएगा। लोटे शतवर, सत्वर का मतलब होता है शीघ्र। यहां तक देखते हैं साथियों, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, चित्रात्मक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे जो सेवा भाव है वो कौन सा भाव है? दास्य भाव। देखते हैं पूरे का। अब आपको पता है पहले दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है और लक्ष्मण भी चिंतित संध्या के कमल की भांति सिर झुकाए आ रहे हैं, राम भी आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे वानर दल चल रहा है। और अब क्या हुआ कि अब युद्ध स्थल से जितनी भी वानर सेना थी, जितनी भी राम की सेना थी, वो धीमी गति से पर्वत की चोटी पर स्थित अपने शिविर की ओर लौट आए। सुग्रीव विभीषण जामवंत आदि जो वानर थे, जो एक दल विशेष के क्या थे? सेनापति थे, अपने अपनी वानर सेनाओं के सेनापति थे। वो चल रहे थे, वो पहुंच चुके थे। अंगद हनुमान नल नील, अब नल नील के अंदर नए वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। वहीं पे शिविर सानु, सब शिविर सानु में भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रातः के रण का, वहीं पे अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष, वो अगले दिन के युद्ध का समाधान मतलब विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी अपनी वानर दल को उनके आश्रय स्थल मतलब जो युद्ध शिविर स्थल है जहां विश्राम किया जाता है वहां पर फेर कर मतलब छोड़कर वहां पर आ गए जहां श्री राम थे। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, और जो श्री राम थे वहीं पर्वत की श्वेत शिला पर क्या हो गए? बैठ गए, विराजमान हो गए। इतने में हनुमान, चतुर हनुमान ने श्री राम के कर, हाथों और पद मतलब पैरों को, चरणों को धोने के लिए जल्दी से क्या ले आए? जल लेकर आ गए। और वहीं पे जो अन्य वीर योद्धा थे
वो ईश्वर की वंदना करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए, ईश्वर के संध्या वंदन करने के लिए कहाँ चले गए? सरोवर के किनारे पर चले गए और संध्या वंदन करके वो तुरंत लौटे, शीघ्र ही लौट आए। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। और सब जब संध्या वंदन कर आए, सरोवर के किनारे ईश्वर की वंदना करके आ गए, तो वो तुरंत श्री राम को घेर कर बैठ गए। जहाँ श्री राम श्वेत शिला पर बैठे हुए थे वहीं बैठ गए कि क्या आज्ञा है, कल हमको क्या करना है, उसके लिए वो उत्साहित दिखाई दे रहे थे। ये हो गया छठे का। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, अगला है सातवां। मित्रों, यहां इस पद के अंदर रात्रिकालीन जो प्राकृतिक दृश्य है उसका वर्णन किया गया है। श्री राम उनके जो यूथपति है वो उनको घेरे हुए बैठे हैं। रात्रिकालीन वर्णन यहाँ किया गया है, जहाँ पे चिंता और निराशा भाव का सृजन किया गया है। किसके माध्यम से? रात्रिकालीन प्राकृतिक दृश्य के माध्यम से। साथियों, श्री राम बैठे हैं श्वेत शिला पर, उनके पीछे लक्ष्मण खड़े हैं। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल धीर सुग्रीव प्रांत प्रपाद पदम के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्मिमेश, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मगन केवल जलती मशाल। अब पीछे श्री राम के पीछे लक्ष्मण खड़े हैं, सामने विभीषण खड़े हैं और उनके पार्श्व में भल धीर। बल धीर का मतलब होता है भालुओं में श्रेष्ठ जामवंत, भालुओं में श्रेष्ठ जामवंत, जाम्बवंत। तो उनके पार्श्व भाग में भालुओं में श्रेष्ठ जामवंत और सुग्रीव बैठे हैं। प्रांत का मतलब होता है साथियों किनारा या समीप, आप इसे कह सकते हैं। अब वहीं पे पाद पद्म मतलब उनके जो कमल जैसे, श्री राम के कमल जैसे चरण हैं, उनके किनारे पर या समीप कौन बैठे हैं? महावीर मतलब हनुमान बैठे हैं। अन्य यूथपति, यूथपति का मतलब क्या होता है? सेनाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, सेना के अध्यक्ष। जो अन्य सेना के अध्यक्ष हैं वो यथास्थान, जो निर्धारित स्थान है वहां पर निर्निमेष का मतलब होता है अपलक। अपलक देखते राम का, जित मतलब जीतने वाला, सरोज का मतलब होता है नील कमल, देश का मतलब देश, संपूर्ण जो नील कमल जहां खिलते हैं। मुख, मुख का मतलब हो गया श्री राम का मुख, श्याम मतलब श्याम हो गया। वहीं पे अन्य जो सेना अध्यक्ष हैं वो अपने निर्धारित स्थान पर बैठे हुए निरंतर श्री राम का नील कमलों के देश के सौंदर्य को जीत लेने वाले श्याम मुख को क्या कर रहे हैं? अपलक देख रहे हैं। अब देखिए, है अमानिसा, अमा का मतलब होता है अमावस, क्या हो जाएगा? अमावस। निशा का मतलब रात्रि। अब यहां पे देखिए कैसे एक सृजन किया गया है निराशा भाव का, चिंतन भाव का, कि सब चारों ओर बैठे हैं, श्री राम भी निराश बैठे हैं। अमावस्या की रात है, प्रकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और वहीं पे जो आकाश है वो घन मतलब घना अंधकार क्या कर रहा है? उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, और वहीं पे इतना अंधकार होने के कारण इतना भी पता नहीं चलता है कि कौन सी दिशा का कौन सा मार्ग है, कौन सी दिशा कहां पर स्थित है। ऐसा वहां पे इतना अंधकार छाया हुआ है। और वातावरण के अनुरूप ही पवनचार, पवनचार का मतलब होता है पवन का चलना या हवा का चलना, वायु का चलना, पवन का चलना या हवा का चलना। वो क्या है? स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब क्या होता है? खामोश। क्या है?
खामोश है, वो भी क्या दिखाई दे रही है, वातावरण के अनुकूल चुप है, हवा भी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अप्रतिहत, अप्रतिहत का मतलब होता है बिना बाधा के, बिना बाधा के, या आप कह सकते हो अनियंत्रित, अनियंत्रित। गरज, गर्जना कर रहा है, पीछे का मतलब पीछे, अम्बुधि का मतलब होता है समुद्र, विशाल का मतलब विशाल हो जाएगा। वहीं पे समुद्र है वो भी अनियंत्रित होकर क्या कर रहा है, अपनी गर्जना कर रहा है, उसमें विशाल लहरें उठ रही है। भूधर जो ध्यान मगन, और श्री राम है वो भूधर, श्री राम नहीं, यहाँ पे जो भूधर पर्वत है, जिस पर्वत पे श्री राम विराजमान है, वो पर्वत भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई ध्यान मगन क्या हो, योगी हो, कोई योगी तपस्या कर रहा हो। पर्वत ध्यान मगन योगी के समान क्या है, खामोश है, केवल सिर्फ प्रकाश के नाम पर सिर्फ क्या जल रही है, एक मशाल जल रही है। अब देखिए यहाँ पे हवा नहीं चल रही है, चारों ओर खामोशी छाई हुई है वातावरण में, अंधकार इतना छाया हुआ है कि दिशा का ज्ञान भी अपने को नहीं हो रहा है। वहीं पर्वत भी क्या है, एक ध्यानमग्न योगी के समान बैठा हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे चिंतन और निराशा का भाव व्यक्त किया गया है। वहीं पे प्रांत पर पाद पद्म, पैवर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा साथियों। ये हो गया आपका 7वां, समझ में आपके आया होगा। एक बार बता देता हूं कि चारों ओर खामोशी छाई हुई है और रात्रिकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ किया गया है। श्री राम बैठे हैं श्वेतमणि शील पर और वहीं पे पीछे लक्ष्मण खड़े हैं, सामने विभीषण हैं और उनके पार्श्व में दोनों तरफ क्या है, भालुओं में श्रेष्ठ जामवंत और सुग्रीव खड़े हैं। उनके श्री राम के कमल जैसे चरणों के पास, समीप के पास हनुमान बैठे हैं और अन्य जो सेनाध्यक्ष हैं वो निर्धारित स्थान पर अपलक होकर श्री राम का नील कमल के देश को, उनके सौंदर्य को जीतने लेने वाले श्याममुख को अपलक देख रहे हैं। अमावस्या की रात्रि है, चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ और ऐसा लग रहा है कि आकाश भी क्या कर रहा है, घना अंधकार उगल रहा है और ऐसा अंधकार छाया हुआ है कि उसमें दिशा का ज्ञान भी व्यक्ति को नहीं रहता है। चलने वाली जो वायु है वो भी एकदम खामोश है, वायु भी वातावरण के अनुकूल नहीं चल रही है। वहीं पे पीछे की ओर जो समुद्र, विशाल समुद्र है, वो अनियंत्रित रूप से बिना बाधा के क्या कर रहा है, गर्जना कर रहा है, उसमें विशाल लहरें उठ रही है और जो पर्वत है वो ऐसे है जैसे कोई ध्यानमग्न योगी बैठा हो, केवल एक मशाल वहां पर जल रही है साथियों। ये हो गया। अगला चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला आ गया 8वां, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय, जय भय में ध्वनि सामने आया है साथियों। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। मित्रों, सबसे पहली बात यहां बता देता हूं, यहां राम के मानसिक अवसाद से भरे, अवसाद से भरे मानसिक अंतर्द्वंद्व का वर्णन किया गया है। देखिए, यहां राम सदैव स्वभाव से शांत रहते हैं, निश्चल, वो हिलते नहीं है अपने स्वभाव से, वो सदैव शांत रहते हैं। लेकिन आज इनके अंदर इतना अवसाद भर गया है जिसमें उनका मानसिक अंतर्द्वंद्व दिखाई दे रहा है। क्योंकि रावण क्या है, असत्य का प्रतीक है, वो अत्याचार का प्रतीक है और अगर आज उसकी विजय हो जाती है तो इस संसार का क्या होगा, इस संसार में सत्य नहीं रह जाएगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये श्री राम का मानना है। राम यहां
उन्हें व्यक्तिगत हार की चिंता नहीं है साथियों। चिंता है तो अगर हार जाने की तो फिर संसार का क्या होगा। वो व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ है साथियों। उसी की चर्चा करते हैं। स्थिर का मतलब होता है शांत। राघवेंद्र राम के लिए आया है, फिर बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार काफी जगह आपको दिखाई देखने को मिलेगा। संशय का मतलब आशंका, संदेह है। रह उठता जग जीवन, इस संसार रूपी जीवन में रावण जय भय, रावण विजय का भय, डर जो नहीं हुआ आज तक वो अपने श्री राम हृदय में सोच रहे हैं। वो मैं हिंदी अनुवाद में बता दूंगा। हृदय का मतलब आप जानते हो रिपुदम में शत्रु से पराजित, शत्रु से पराजित। श्रांत का मतलब होता है थका हुआ। एक भी अयुत, अयुत एक संख्या है साथियों, 10,000 की संख्या। लक्ष्य का मतलब होता है लाख। दूराक्रांत, दूराक्रांत का मतलब होता है आक्रमण करने में कठिन, आक्रमण करने में कठिन। मित्रों मैं पहले ही बता चुका हूं कि 312 पंक्तियां हैं और लगातार अपने चल रहे हैं, लंबी कविता है। कल लड़ने को हो रहा विकल, विकल का मतलब व्याकुल, बार बार फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। असमर्थ, असमर्थ का मतलब आप जानते हो। उद्यत, उद्यत का मतलब तैयार, हार हार, फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। मित्रों अब इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। श्री राम मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है। श्री राम का स्वभाव जो कि शांत रहता है आज चंचल बना हुआ है, वो स्थिर नहीं है। उन्हें आशंका है, उन्हें बार बार यही आशंका हो रही है कि रावण कहीं विजयी न हो जाए। अगर विजयी हो गया तो इस संसार का क्या होगा, क्योंकि रावण असत्य का और अत्याचार का प्रतीक है। यह उनकी व्यक्तिगत हार का कोई भी मैटर नहीं करता। उनकी हार आत्मनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ हार है। देख लेते हैं कि श्री राम है वो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है और उनका जो शांत स्वभाव है, श्री राम का जो आज शांत स्वभाव है, आज वही चंचल बना हुआ है, वो स्थिर नहीं है। बार बार उन्हें फिर यही आशंका सता रही है, इस संसार रूपी जीवन में यही आशंका जता रही है। वो और कौन सी आशंका है? रावण विजय का भय। तो श्री राम को रावण विजय का भय आज सता रहा है। रहे मतलब ठहर कर उन्हें यही आशंका हो रही है, ठहर कर बार बार उन्हें यही आशंका हो रही है कि इस संसार रूपी जीवन में आज जो मैंने जीवन प्राप्त किया है उसमें शायद आज रावण विजय का भय मुझे सता रहा है, जो नहीं हुआ आज तक। हृदय रिपुदम्य श्रांत। अब वो अपने हृदय में खुद के हृदय को बोल रहे हैं और नीचे गर्दन किए हुए सोच रहे हैं कि मेरा हृदय आज तक किसी भी शत्रु से पराजित नहीं हुआ और शत्रु से पराजित होकर कभी भी नहीं थका। ये वो नीचे गर्दन किए हुए सोच रहे हैं कि मेरा हृदय ऐसा रहा कि कभी भी मुझे जब 10,000 से लाख तक की सेना का भी क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, तो उन्हें भी आक्रमण करने में मुझ पर कठिनाई हुई थी। ऐसा मेरा हृदय है, मेरे हृदय पर आक्रमण करने में कठिनाई हुई थी, चाहे वो 10,000 की सेना हो चाहे लाखों की सेना हो। लेकिन आज ये स्थिति है कि कल जब युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में, कल जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध में रावण की विजय है, उसका भय मुझे सता रहा है। और आज कल उससे जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध को लड़ने के लिए
मेरा जो हृदय है वो बार बार क्या हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। हालांकि वह बार बार युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरा हृदय बार बार रावण से युद्ध करने के लिए तैयार होकर भी ऐसा लगता है मानो वो पराजित होने में क्या मानता है, वो विजयी होने में असमर्थ मानता है और वो स्वयं को पराजित हुआ ही मानता है। ये हो गया साथियों। यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चलते रहेंगे और मैं संपूर्ण आपकी कविताएं जो रचनाएं हैं उनका संपूर्ण आपको ज्ञान देने वाला हूं आप जैसा ही। लेकिन कहीं ना कहीं जब अध्यापक कहते हैं कि 3-4 मित्र अगर अपना ज्ञान एक साथ बटोरते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं, तो वो एक पुंज बन जाता है। वही मैं चाहता हूं साथियों। अपने सब मिलकर पढ़ते हैं क्योंकि अपने को एक लक्ष्य हासिल करता है। जैसी स्थिति चल रही है उससे जीवन का गुजारा नहीं होने वाला। जैसी मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं वैसी ही आप मेहनत करें। बस यही है साथियों। यहां कहीं दिख रहा है जग जीवन अनुप्रास अलंकार आया है साथियों, और कहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। लगभग मैं 11:15 बजे क्लास देने की कोशिश करूंगा। डेली 11:15 बजे आप मिलते रहिएगा। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा का हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास आपसे विदा चाहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।